हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो ये आपको जो कमिंग सून दिख रहा है, ये जो कमिंग सून ये जो कमिंग सून दिख रहा है इसके ऊपर ठीक एक गोला बना होगा ब्लू ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर में उस ब्लू कलर में जो है 3 लाइन बनी होगी। आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे, और जब टच करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन हेयर का पैनल खुल के आएगा। वहाँ पे जब आप लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पैनल खुलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टूडेंट ट्यूटर और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक कैप्शन खुल के आएगा, जहाँ पे आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट पे जो सर्किल है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप रजिस्टर हेयर करेंगे। जब आप रजिस्टर हेयर करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा। अब फॉर्म खुल के आएगा तो आपको जैसे टीचर की रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप यहाँ पे टिक कर देंगे, और उसके बाद जिन्होंने भी आपको रेफ़र किया होगा उनकी रेफरल आईडी डालेंगे और यहाँ पे उनका रेफरल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम क्या है, मोबाइल नंबर में माता पिता पेरेंट्स अपना ही मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे हमारी टीम आपसे बात कर सके कि आपके बच्चे को क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सारी डिटेल आपसे ही बात करके हमको मिल पाएगी। तो पेरेंट्स जो होंगे मोबाइल नंबर में अपना ही मोबाइल नंबर डालेंगे, बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। व्हाट्सएप नंबर में भी पेरेंट्स अपना ही व्हाट्सएप नंबर डालेंगे फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, और फॉर अगर हमें कुछ डिटेल्स भी आपसे लेनी है तो हम आपसे ही बात करके ले सकें। ईमेल एड्रेस में आप चाहें तो बच्चे का ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और सेलेक्ट जेंडर में आप बच्चा गर्ल स्टूडेंट है या बॉय स्टूडेंट है या फिल कर देंगे। उसके बाद बच्चे को कहाँ पढ़ना है, स्टूडेंट्स होम और एट माई होम दोनों एक ही बात है ना, कि बच्चा अपने घर पे पढ़ना चाहता है या स्टूडेंट होम एक ही बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन से बोर्ड में है बच्चा। आईसीएससी यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको बोर्ड की लिस्ट आ जाएगी और आप देखेंगे बच्चा कौन से बोर्ड में पढ़ता है। क्लियर। आप मान लेते हैं आईसीएससी बोर्ड में पढ़ता है तो आप यहाँ पे आई सी लिखेंगे तो ये यहाँ पे आप आईसीएससी बोर्ड आ जाएगा और वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब फिर बच्चा कौन सी क्लास में है, मान लेते हैं बच्चा 10th क्लास में, तो आपने क्या किया यहाँ पे 10 लिखा और 10th क्लास आ गया, फिर आप उस पर टिक कर देंगे तो 10th क्लास ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब देखिए बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लेते हैं बच्चे को मैथ पढ़ना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैथ, तो मैथमेटिक्स आ जाएगा। मान लेते हैं बच्चे को फिज़िक्स भी पढ़ना है तो फिज़िक्स पे टिक करेंगे, फिज़िक्स लिखेंगे यहाँ पे, फिज़िक्स पे टिक कर देंगे, फिज़िक्स आ जाएगा। मान लेते हैं बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पर भी टिक करेंगे, केमिस्ट्री आ जाएगी। क्लियर। मान लेते हैं बच्चे को बायोलॉजी भी पढ़नी है तो बायोलॉजी पे टिक करेंगे और बायोलॉजी आ जाएगी। क्लियर। अब मान लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद हमको ना पता हो लेकिन वो आपके बच्चे के सिलेबस में हो, ठीक है, तो आप वो एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट एंटर सब्जेक्ट इफ़ नॉट इन लिस्टेड। तो मान लेते हैं कि कोई एक जर्मन लैंग्वेज है, कुछ स्कूल में सिखाई जाती है, तो यहाँ पे आप जर्मन लिख देंगे तो जर्मन लैंग्वेज के टीचर आपको कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर। आप जर्मन लैंग्वेज के टीचर अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या फीस रेंज है, किस एरिया में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए बच्चे कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। आईसीएससी बोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उनका मीडियम इंग्लिश ही होगा, तो यहाँ पे आप इंग्लिश क्लिक कर देंगे
या किसी और स्टेट में रहते हैं जहाँ पे आपको उस लैंग्वेज वहाँ के रहने वाले टीचर चाहिए। मान लीजिए आप आसाम में रहते हैं तो आसामी पे भी टिक कर देंगे तो वैसे भी आपको आसाम के टीचर मिल जाएंगे। क्लियर। अब क्लास ड्यूरेशन में जो है यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कितने दिन हफ्ते में पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हफ्ते में 5 दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग 4 दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग 3 ही दिन पढ़ते हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हफ्ते में कितने दिन पढ़ना है। मान लीजिए कुछ पेरेंट हफ्ते में 3 ही दिन पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 days इन अ वीक पर मंथ के हिसाब से आपकी फ़ीस रेंज मान लेते हैं। किसी की पॉकेट किसी का फ़ी 8,000 रुपीज़ देने का मन है तो यहाँ पे वो 8,000 फिल करेंगे। 8,000 फिल कर दिया, यहाँ पे टिक कर देंगे तो 8,000 फीस रेंज में जब वो सर्च करेंगे तो जितने भी टीचर 8,000 के होंगे और उनके पिन कोड से रिलेटेड होंगे वो सारे इनको दिखने लगेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जाइए, पिन कोड में मान लेते हैं कि यहाँ का पिन कोड 10001 है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और मान लेते हैं कि बड़ौदा हाउस में आपका मकान है तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे, एंटर एड्रेस, जिससे कि हमारे टीचर आपके पास पहुँच सके जो आपने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। फिर टीचिंग डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या आपको कैसा टीचर चाहिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और फिर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और साइन अप कर देंगे। क्लियर। ओके, बाय बाय।